In progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के 51वें सत्र में। ये बैच नंबर 51 है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, सर मेरा सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। बैच नंबर 51। तो त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 3 दिन में कंप्लीट होना है, जिसमें पहला दिन हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को विशेष करके आज हम लोग जिसे सीखने वाले हैं, उसका थ्योरी, उसका सिद्धांत कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले, थ्योरी कंप्लीट करने वाले। नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिवस में हम लोग इन सिद्धांतों के आधार पे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, क्या टेक्निक हम अपनाने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल का सेशन है, दूसरा दिन का सेशन प्रैक्टिकल का सेशन है। हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे सभी मिलके, ठीक है। और कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इन सिद्धांतों के आधार पर कैसे हम आ, बीमारियों को दूर करें, दूर भगावे, उसके बारे में बातचीत करेंगे प्रैक्टिकली। नंबर थर्ड, तीसरा दिन, तीसरा दिवस, हम सभी जो कुछ 2 दिनों में हम लोगों ने सीखा है, उसके आधार पर बीमारियों को कैसे दूर भगाया जाए, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन। तीसरा दिन का सेशन आप सभी का है, राइट। 2 दिन मैं बोलूंगा, तीसरा दिन आप सभी बोलेंगे, ठीक है। तो पहला दिन थ्योरी, दूसरा दिन प्रैक्टिकल, तीसरा दिन क्वेश्चन आंसर सेशन। ये 3 दिन में यह क्लास कंप्लीट होगा। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग, क्लास का रिकॉर्डिंग, क्लास में दिखाए जाने वाला पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। उसके लिए कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये संस्था के द्वारा बिल्कुल फ्री है। पीछे भी पिछले जितने भी बैच हुए हैं वो सभी फ्री में था। आने वाले जितने बैच रहेंगे ये हमेशा के लिए फ्री में ही रहेगा। इसके लिए किसी को कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सावधान, कुछ लोग क्लास खत्म होने के बाद हो सकता है आपसे संपर्क करें। क्या होता है ना, कुछ लोग टेक्निकल थोड़ा कम होते हैं, अभी कहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट उन लोगों को पता नहीं होता है, बताने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है। तो क्या करते हैं, उन लोगों से ऐसे लोग कांटेक्ट करेंगे कि मैं आपको सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, 500 रुपये लगेगा। अब 500 रुपये उनसे ले लिया, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन से निकाल के उनको भेज दिया, बीच में वो कमा लेते। सावधान, किसी को पे करने की कोई आवश्यकता नहीं, पैसा नहीं देना, ठीक है। फ्री में मिल रहा है और फ्री में ही मिलेगा। हाँ, किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, नहीं मिल रहा हो, किसी कारणवश आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, हेल्पलाइन नंबर पे जाके बातचीत कर लेना है, वहाँ से पूछ लेना है कि मैं नहीं डाउनलोड कर पा रहा हूँ, मुझे पर्सनली भेज दो, चाहे कि डाउनलोड कैसे करिए मुझे बताओ, है ना। तो उसका एक वीडियो भी है, वीडियो भी है, बना बनाया वीडियो है, वो आप लोग को भेजेगा, उसको देख के आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये 3 दिन के क्लास में हम लोग 3 दिन में 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। पहले दिन में प्रैक्टिकल, दूसरे दिन, पहले दिन में थ्योरी, दूसरे दिन में प्रैक्टिकल, तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग मिलना है, पीडीएफ नोट्स मिलना है और सर्टिफिकेट भी मिलना है, जिसके लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये था क्लास का शेड्यूल, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। अभी क्लास के नियमों के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं कुछ सीखने और सिखाने के लिए, राइट। यदि हम लोगों ने यहाँ पे अपना समय दिया है, अवश्य क्लास के नियमों को फॉलो करना चाहिए। यदि हम डिसिप्लिन में रह के क्लास को करेंगे, चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, तो ही हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। नहीं तो श्रम ये वही केवलम, आके हम व्यर्थ अपना समय बिता के फिर चले गए यहाँ से, कुछ समझ में आया नहीं आया पता नहीं, राइट। इसीलिए अवश्य हमें अटेंशन देना चाहिए। तो क्या करना है, 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, कि हम हमेशा जब भी क्लास का टाइमिंग हो उससे 5 मिनट पहले किसी ऐसे स्थान पे बैठ जाएं जहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला ना हो, शांति हो, कोई पीछे से नॉइज ना आवे, और हम हमेशा अपने पास नोटबुक और पेन रखें। नंबर 2, नोटबुक और पेन रखें। क्लास में बताया जाने वाला चीज़, हो सकता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे बताया जा रहा हो, हमें हमारे लिए आवश्यक हो, हम उसे नोट डाउन करेंगे, राइट।
तो ये दो चीज़ें कि अच्छे स्थान पे बैठना, पीछे से कोई नॉइज ना आवे, दूसरा नोटबुक पेन हो, और नंबर थर्ड, देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना तीन चीज़ों को हमें ध्यान में लगाना पड़ता है। क्या? आँख, कान और हाथ। राइट, आँख से देखना, कान से सुनना, हाथ से लिखना, ये तीन काम करना पड़ता है। यदि हमने ये तीन काम अच्छे से किया तो हम चीज़ों को सीख जाएंगे, नहीं तो इस कान से इस कान तक ऐसे इधर से घुसेगा, इधर से निकल के चला जाएगा। राइट, इसलिए तीन चीज़ों को लगाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, हम एक दूसरे को देख पाए। राइट, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। देखिए हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोगों ने ज्वाइन किया है, फिर भी यहाँ पर ये सुविधा है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे चार पांच लोगों ने कैमरा ऑन किया है, बाकी सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। यहाँ पे कैमरे के पीछे मुंह छुपाने के लिए थोड़ी ना जमा हुए, हम लोग सीखने सिखाने के लिए जमा हुए हैं। सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। राइट, सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ क्या आप सही से कर पा रहे हैं, मैं कैसे देखूंगा? आपका कैमरा ऑन रहेगा तभी तो मैं देखूंगा। चूंकि हम यहाँ पे सीखने के लिए एकत्रित हुए, इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी का आई कांटेक्ट हो, हम एक दूसरे को देख पाए। नो डाउट आप लोगों की क्लास ये जो है मुफ्त में मिला है, फ्री में मिला है, निःशुल्क हो रहा है, लेकिन इसी क्लास को कंप्लीट कराने के लिए कहीं पर 7,500 रुपया चार्ज लिए जाते हैं। 7,500 चार्ज लिए जाएंगे। राइट, आप लोगों को यकीन नहीं हो तो टाइप करना है गूगल में डिप्लोमा इन सूजो की प्रेशर, आप लोगों को सैकड़ों कोर्स देखने को मिल जाएंगे, और उसमें फी भी देखने को मिल जाएंगे। जो डिप्लोमा में सिखाए जाते हैं ना, जितना बताए जाते हैं, मैं वहाँ यहाँ पर 3 दिनों में उतना बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसके लिए कुछ भी नहीं लिया जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि निःशुल्क मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको जैसे तैसे करेंगे। राइट, नियमानुसार यदि क्लास को किया, डिसिप्लिन में रह के यदि क्लास को किया, तो चीज़ों को हम सीख जाएंगे। और हमारे लिए यही बेहतर है कि हमने यहाँ पे समय लगाया है, हम यहाँ पे आए हैं, तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख के जाए। तो ये थे क्लास के 3 नियम, मैंने आप लोगों को बताया। कल से मुझे बताना नहीं पड़े। ठीक है, कल से सभी बिना बताए नियमों को पालन करते हुए क्लास में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूं, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, देश की कोयला की राजधानी। जब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ कोयला निकलता है ना, वहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक है, हमारा थेरेपी सेंटर है, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रह के मैं आप लोगों को यह प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता हूँ। पूरे भारत में लगभग 5,000 पढ़े पढ़ाए स्टूडेंट हैं हमारे, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अलग अलग जगह पर कार्यरत है, सेवा दे रहे हैं। मैंने एक अपना छोटा सा परिचय बताया। अभी आप लोगों ने भारत के किस हिस्से से ज्वाइन किया है, दुनिया के किस कोने से ज्वाइन किया है, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने इस क्लास में भाग लिया है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जयपुर से हैं, हैदराबाद से हैं, सभी लोग लिखेंगे। पुणे से है, अमरोहा उत्तर प्रदेश, अमरोहा, और खड़गपुर दिल्ली, सभी लोग लिखेंगे। दिल्ली, कोलकाता, दिल्ली, रोहतक, नेपाल, नेपाल से भी है, दौसा राजस्थान, महाराष्ट्र, नेपाल, कल्याण पंजाब, और सभी लोग लिखेंगे। राजस्थान से है, अयोध्या से है, मेरठ से है, सुल्तानपुर से है, उड़ीसा से है, लखनऊ से है, हाँ, सभी लोग लिखेंगे। सभी लोग लिखेंगे, हाँ, सुल्तानपुर यूपी, और रायगढ़ छत्तीसगढ़, उन्नाव यूपी, सभी लोग लिखेंगे। कहाँ से हैं आप, सिटी नाम लिखना है, सिटी का नाम, किस जगह से आपने ज्वाइन किया है, भारत के किस हिस्से से आपने क्लास को ज्वाइन किया, सभी को लिखना है। हरियाणा से है, और भुवनेश्वर उड़ीसा, हाँ, कांटी हरियाणा, बहुत अच्छा, सभी को लिखना है। हम्म, दिल्ली से है, पटेल नगर से, सभी को लिखना है। हाजीपुर से है, अल्मोड़ा से है, उड़ीसा से है, हाँ, गोमिया से है, अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा, हजारीबाग से भी है, ठीक है, और आप नर्सिंग स्टाफ है, बहुत अच्छा, झालावाड़ से हैं, बहुत अच्छा, मोहाली से भी हैं। हम्म, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से हम सभी ने यहाँ पे इस क्लास को अटेंड किया है, इस क्लास में ज्वाइन किया है। अच्छा, एक्यूपंक्चरिस्ट भी है, बहुत अच्छा। तो
पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से, दुनिया के अलग अलग कोने से सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया, अपने समय को दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को आप सभी अटेंशन देके करें, ताकि इस चीज़ को आप अच्छे से सीख पाए। तो सभी ने मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, इस क्लास में अटेंड किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर अभी, अच्छा वो सब चीज़ बाद की बातें हैं, हम लोग बात करेंगे बाद में, एचमानोजी। ठीक है। तो हम सभी यहाँ पे आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी ने यहाँ पे भाग लिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन हर घर चिकित्सक के तहत हम सभी ने प्रण लिया है कि इस चिकित्सा पद्धति को जो हम लोग 3 दिन में सीखते हैं, एटलीस्ट 1 लाख परिवार तक पहुंचाना है, जिसमें से लगभग 20,000 परिवार तक पहुंचाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों ने सहयोग किया, नो डाउट इस चिकित्सा पद्धति को हम 1 लाख परिवार तक बहुत जल्द पहुंचा लेंगे। तो आप सभी ने इस मिशन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम इस आज के क्लास को शुरुआत करते हैं, आज की क्लास को आरंभ करते हैं। देखिए, यूँ तो अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। वो अलग बात है कि हम उसके बारे में नहीं जानते, हमें उसके बारे में नहीं पता, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। आप देखिए, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, आप देखेंगे उस बच्चे को उल्टा लटका के नर्स क्या करके थप्पी मारेगा ऐसे पीठ में। क्या है ये क्या है? ये एक्यूप्रेशर का ही एक भाग है, उसका ही एक अंग है। इन केन प्रकारेण उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का तरीका है। नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, बच्चा कहाँ है रोने लगता है। और मालूम है, यही चीज करने में यदि देरी हो जाती है, लेट हो जाता है, बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे सेरेब्रल पाल्सी के नाम से हम सभी जानते हैं। और पता है, जब यह बीमारी किसी बच्चे को हो जाए, उसका उम्र तो बढ़ेगा लेकिन शरीर उसका नहीं बढ़ता, जस का तस रहता है, अकड़ जाता है पूरा शरीर। तो हम समझ सकते हैं कि एक्यूप्रेशर का कितना अहम रोल है, कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। जन्म लिया नहीं कि हमारे शरीर में चालू। और मालूम है, उस समय तो हुआ ही हुआ, जब तक हम लोग अच्छे से चलने फिरने नहीं लगते हैं, कैशोर अवस्था तक हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे घर के दादी अम्मा क्या करेगी? खूब तेल मालिश करेगी। क्यों? बच्चा अच्छे से चले, उसका शरीर हेल्दी बने, वह स्वस्थ रहे। क्या है ये? क्या है? क्यों दबाते हैं? भले ही हम उसके बारे में नहीं जाने, लेकिन यह तो हमारे शरीर में ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट? तो इसीलिए अक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, भले हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो अलग बात है। तो अक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक है। जन्म से लेके मृत्यु तक है। हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सी चीज है जहां पर हम लोग अक्यूप्रेशर करते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं। उसके बारे में हम लोग जानते नहीं, फिर भी हमारे शरीर में वो हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग अक्यूप्रेशर सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। अक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? अक्यूप्रेशर क्या परिभाषा है इसका? तो इसको लिखिए। ये जो है, मैं अभी बता रहा हूँ, 3 बार मैं बताऊंगा। इसे लिखना है नोटबुक में, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, राइट? ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, लिखना है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। फिर से, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। यदि किसी का छूटा हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग इसका मिलेगा, उसे देख के दोबारा से लिख लेना है, ठीक है? यदि छूटा हुआ है, किसी कारणवश छूट गया, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसे देख के दोबारा से लिख लेना। देखिए, लगभग यहाँ पे 90+ लोग, 100 हो गए। तो मैं आप लोग को दोबारा बता दूं
कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। 3 दिन में क्लास कंप्लीट होगा। पहले दिन में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, आज थ्योरी का सेशन है, कल प्रैक्टिकल का सेशन है, और तीसरे दिवस में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग मिलना है, पीडीएफ नोट्स मिलना है, और सर्टिफिकेट भी मिलना है। ये कहाँ पर मिलेगा ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यूट्यूब चैनल में ही पीछे जितने क्लास हुए उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और आगे जितने क्लास होंगे वो उसमें अपलोड हो जाया करेंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, मैंने लिंक दे दिया चैट बॉक्स में। आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके रख ले, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग वहाँ मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग वहाँ मिलेगा। और सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल का एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन पर ये चीज़ हमें उपलब्ध करवाया जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप सभी को इसे डाउनलोड करके रख लेना है। मैंने 2 लिंक दिया है, एक लिंक एंड्रॉयड यूजर के लिए, दूसरा आईफोन यूजर के लिए। तो जो फ़ोन जो यूज करते हो, जो एंड्रॉयड यूज करते हैं, ऊपर वाले लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और जो आईफोन यूज करते हो वो नीचे वाले लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन करके रख लेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट्स मिलेगा। कैसे मिलेगा इसकी जानकारी मैं ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसका वीडियो पर्टिकुलर वीडियो में भेज दूंगा। तो ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। देखिए, ये ऑक्यूप्रेशर किस प्रकार कार्य करता है, क्या इसका हिस्ट्री है, कैसे ये अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्या पीछे इसका जो है हिस्ट्री रहा है, थोड़ी बहुत इसकी चर्चा करें। देखिए, जब एक्यूप्रेशर की बातचीत करते हैं ना, तो बहुत सारे सवाल हम लोग के मन में आते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये विदेशी चिकित्सा पद्धति है, कुछ लोग कहेंगे ये चाइना का चिकित्सा पद्धति है, कुछ लोग कहेंगे ये चाइनीज विधा है ना। नहीं, पूरी दुनिया में लागू है, नेपाल में क्यों, हर जगह पे लागू है। आप कहीं पे भी इसको डाउनलोड करिए। जस्ट आप लोग को यदि इंडिया से है तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है, यदि इंडिया के बाहर के है तो आप लोग ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे, चलेगा, ठीक है। दोनों ही तरीके से लॉगिन किया जा सकता है। तो यह चिकित्सा पद्धति बेसिकली हमारे भारत में प्राचीन काल से उपयोग में लाया जाता रहा है। भले हम लोग उसके बारे में भले ही हम लोग उसके बारे में नहीं हो रहा है ना, तो मैं नेपाल के किसी स्टूडेंट का आपको आपको नंबर दे दूंगा मेरे पास पर्सनल। आप जो है पर्सनली मुझे आ, जो लोग नेपाल से हैं खास करके वो लोग मुझे जो है पर्सनली, एक कोई यदि करेंगे बाकी लोग हो जाएगा, पर्सनल मैसेज करिएगा कि नहीं हो रहा है, ठीक है विनय यादव जी। मैं आपको वहाँ के स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, उनसे बात कर लीजिएगा, वो हेल्प कर देगा कैसे उन्होंने किया है, ठीक है विनय यादव जी। बेसिकली यह हमारे देश में प्राचीन काल से प्रयोग में लाया जाता रहा है। देखिए, प्राचीन काल में इस चिकित्सा पद्धति का हमारे भारत में बहुत ही जोर शोर से प्रयोग किया जाता था, और इसकी पढ़ाई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हुआ करती थी। और उस समय विशेष करके हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था, यानी कि पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे। आप सभी को पता है, भारत में आया करते थे उस समय। यहाँ से पढ़ के अपने देश में अपने देश में उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति या इस विधा के बारे में रिसर्च किया, और इसे संजो के रखा। कालांतर में हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा अटैक हुए हैं, जिसके कारण हमारे देश से ये पद्धतियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगी थी। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया, चिकित्सा पद्धतियों को बदल दिया गया, हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, जिसके कारण हमारे देश से धीरे धीरे विलुप्त होने लगा था। बाद में चूंकि यह चिकित्सा पद्धति विदेशों में जा चुकी थी, लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको संजो के रखा। बाद में यही चिकित्सा पद्धति उधर से इधर आना शुरू हुआ। देखिए, एक्यूप्रेशर का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्या है कि एक्यूप्रेशर का सोर्स है महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक के द्वारा लिखे हुए संहिताओं में इसका सोर्स मिलता है। मर्म बिंदु चिकित्सा के नाम से उन्होंने इसके बारे में लिखा है, शरीर के वाइटल पॉइंट्स के ऊपर
दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को लिखा है। हमारे पास जो एविडेंस है बस इतना ही है, हमारे देश में जो एविडेंस है बस इतना ही है कि मर्म बिंदु चिकित्सा, उसके आगे की पढ़ाई हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। लेकिन चूंकि दूसरे जगह पे अवेलेबल है तो हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। सोर्स तो यही है कि यहां से जो है शुरू हुआ और आगे चल के धीरे धीरे यह बढ़ा। देखिए, जब इस चिकित्सा पद्धति को चाइना वालों ने सीखा, राइट, चीन वालों ने सीखा, तो वहां पर हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट 12 अंगों को लिया, जहां पर हमारी जीवनी शक्ति 2-2 घंटे के लिए वास करती है, जिसे बायो क्लॉक के नाम से जाना जाता है। उसके में उसके ऊर्जा वास्तुतस उसके ऊर्जा वास्तुतस यानी कि मेरिडियन चैनल के ऊपर उपस्थित बिंदुओं को खोज के निकाला और उसके ऊपर जो है रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिससे आज हम लोग मेरिडियन एक्यूप्रेशर, मेरिडियनोलॉजी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी प्रकार से जब अमेरिका में हमारी बॉडी के रिफ्लेक्शन हमारे फेस के ऊपर, हमारे कान के ऊपर, हमारे हाथ के ऊपर, हमारे पैर के ऊपर जो पढ़ते हैं, उसका उसके ऊपर जो है रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसे कभी हमारे देश में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था, राइट। उसी प्रकार से फ्रांस में कान के ऊपर रिसर्च किया, कर्ण बिंदु चिकित्सा नाम दिया, ऑरिकुलर थेरेपी नाम दिया। फिर उसी प्रकार से जो है प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथ और पैरों के प्रतिबिंबित बिंदुओं के ऊपर जो है रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इसका नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। अलग अलग देशों में अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के अलग अलग शरीर के भागों के ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज उसी चीज को दुनिया पढ़ती है। अभी टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं, कोई सुई चुभा के ट्रीटमेंट देगा, कोई मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट देगा, कोई कलर लगा के ट्रीटमेंट देगा, कोई कप लगा के ट्रीटमेंट देगा, कोई मसाज करके ट्रीटमेंट देगा, कोई मॉक्सिबेशन करेगा, कोई कुछ करेगा। ठीक है जी, नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो सतीश जी, आपको पता है, इसलिए आपको काम की बात नहीं लग रही है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए काम की बात है। ठीक है जी। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो प्रोफेसर पार्क जे वू की रिसर्च को पढ़ने वाले हैं। प्रोफेसर पार्क जे वू ने जो रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, उसे पढ़ने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं। तो सतीश जी, आपको जब इतनी हड़बड़ी है तो आप क्लास को लीव कर जाइए, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, ये आपके लिए शायद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शायद बहुत तरह के लोग आते हैं, मुझे सभी जानकारियों को देना पड़ेगा। शायद ये आपके लिए नहीं है, आप लीव कर जाएं, क्यों टाइम आप खराब करेंगे, है ना। तो आज हम लोग प्रोफेसर पार्क जेवू के सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रोफेसर पार्क जेवू ने जो हमारे हाथ और पैर के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, उसे पढ़ने वाले हैं। यूं हमारे हाथ और पैर के ऊपर हमारे शरीर का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उन चीजों को उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारे वैदिक शास्त्रों में जगह जगह पे लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। क्या है इसका सिद्धांत, क्या है कि सिद्धांत यह है समानता का सिद्धांत। जैसा ब्रह्मांड है उसी अनुसार पृथ्वी है, उसी अनुसार हमारा शरीर है, और हमारा शरीर हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे भी दिखाई देता है। समानता का सिद्धांत। तो ये जो अक्यूप्रेशर है, समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। थ्योरी क्या है इसका? थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, इसको लिख सकते हैं। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। किस तरह से समान है, किस तरह से यह जो है इक्वल है, वो अभी हम लोग देखेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। देखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर केवल ऑक्यूप्रेशर ही नहीं, ऑक्यूप्रेशर के जितने क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, सब में यही सिद्धांत लागू होता है, यही सिद्धांत लागू होता है। तो प्रकृति ने हमारे, अभी हम लोग हाथ और पैर में से, सूजोक ऑक्यूप्रेशर में से हाथ के प्रतिबिंबित भाग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उसके ऊपर जो भी बिंदु उपस्थित है उसे देखने वाले हैं, राइट।
उसे देखने वाले हैं। ये समान कैसे है, किस प्रकार से समान है? तो ये जो हमारे हाथ में प्रकृति ने 5 उंगलियों को दिया है, राइट, 5 उंगलियों को दिया, 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली, यही है ना। किसी के पास 6 उंगली तो नहीं है, किसी के पास 4 ही उंगली तो नहीं है। तो ये 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली, 4 बड़ी उंगलियों में कुछ सामान मिलेंगे, कुछ समान चीजें हमें मिलते हैं। क्या है वो? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, राइट। ये तीन तीन ज्वाइंट हमें चारों उंगलियों में मिलते हैं। इन चारों उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं, राइट। तो बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें ज्वाइंट की संख्या कितनी है? 3 है, 3 है। अभी हमारे शरीर के कौन से अंग में, कौन से भाग में 3 ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं? थोड़ा सा ढूंढना है। चलिए आप लोग भी ढूंढिए, खोज के देखिए कहाँ पर है हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट हमें मिलता है, कहाँ पर है? सर्च करके देखिए। देखिए, विश्वनाथ जी लिख रहे हैं लेग, पैर में, और हाथ में। हाँ, बिल्कुल सही कमलेश वर्मा जी। हाथ में है और पैर में है ना। हाथ में और पैर में 3 ज्वाइंट हैं, आप देखिए ना। पहला रिस्ट, दूसरा कोहनी, और तीसरा शोल्डर। एज इट इज हमारे पैरों में होता है। पहला टखना, दूसरा घुटना, और तीसरा हिप, कुल्हा, राइट। 3 ज्वाइंट पैरों में, 3 ज्वाइंट हाथों में। हाथ और पैरों की संख्या मिला के 4। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या मिला के 4। हमारे हाथ और पैरों में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। और हमारे इन 4 बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। कुछ समझ में आए? कुछ दिमाग में क्लिक किया? क्या हो सकता है इन हम्म हम्म इन 4 बड़ी उंगलियों में ही हमारे हाथ और पैर के सारे निशान मिलेंगे, सारे पॉइंट्स मिलेंगे। प्रकृति ने हमारे हाथ और पैर के अनुरूप ही ये 4 बड़ी उंगलियां बनाया है। 4 बड़ी उंगलियों के सारे निशान हमें हमें ये हमारे हाथ और पैर के सारे निशान हमें इन्हीं 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले। इसका मतलब यह हुआ कि ये 4 बड़ी उंगलियों में से 2 हाथ है, 2 पैर है। दो हाथ के 2 उंगली में हाथ के निशान मिलेंगे, 2 उंगली में पैर के निशान मिलेंगे। ठीक है। तो ये सारे, जस्ट अ मिनट, ये सारे हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें मिल जाते हैं। इन 4 बड़ी उंगलियों में हमें मिल जाते हैं। अभी किस प्रकार हम ये जानेंगे कि इसमें इन 4 बड़ी उंगलियों में से कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है? कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है। मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद कर दे रहा हूँ, नहीं तो अनर्गल बातें करते हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग क्लास करने के लिए नहीं आते, फालतू में टाइम पास करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्लास नहीं है एक्चुअली में, नए लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए। हम्म तो इसमें हम ये कैसे समझें कि इनमें से कौन सी उंगली में पैर के निशान मिलेंगे, कौन सी उंगली में हाथ के निशान मिलेंगे, कैसे समझें? इसके लिए देखिए सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है। हम जब जमीन पे खड़े होते हैं ना, तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे, राइट, पैर के बल पे खड़े होते हैं। और हमारा हाथ हवा में लटक रहा होता है। अभी हम लोग एक प्रयोग करने वाले हैं, सभी लोग एक हाथ को ऐसे करें, ऐसे करें, एक हाथ को इस तरह से करें। हमने ऐसे क्यों किया? इसको जमीन बनाया। हम्म वो दूसरा हाथ ऐसे करके रखना है, इसको रख दिया। अभी आप देखेंगे कि 2 उंगली सबसे पहले टच कर गया, 2 उंगली हवा में लटक रहा है ऐसे करके। ये देखिए। सभी लोग करके देखें।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो उंगली हाथ में टच कर रहा है वो पैर के लिए, और जो हवा में लटक रहा है वो हाथ के लिए। राइट। जो जमीन में टच कर गया यानी कि जो हाथ में टच कर गया वो पैर के लिए इस्तेमाल में आएगा, जो हवा में लटक रहा हो वह हाथ हाथ के लिए। ये दोनों उंगलियां हाथ के लिए और ये दोनों उंगलियां पैर के लिए। सिंपल। ठीक है, सिंपल। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पैर के लिए कौन सी उंगली और हाथ के लिए कौन सा उंगली, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हमें एक चीज और ढूंढ के निकालना है, वो यह है कि इनमें से कौन से उंगली का इस्तेमाल कौन से पैर के लिए करना है और कौन से उंगली का इस्तेमाल कौन से हाथ के लिए करना है। तो इसके लिए भी एकदम सिंपल टेक्निक है। क्या करेंगे, हाथ को ऐसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर रखेंगे, और दो उंगली एक साइड, दो उंगली एक साइड, यानी कि एक हाथ एक पैर इधर कर दिया, एक हाथ एक पैर इधर कर दिया। ठीक है। अभी जो उंगली जिस साइड आ रहा है ना, उधर के हाथ और पैर के लिए, उधर के हाथ और पैर के लिए, इधर की उंगलियां इधर के हाथ और पैर के लिए, इधर की उंगलियां इधर के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। अभी दूसरे हाथ में यदि करके देखें, इसमें वही वही टेक्निक, एक हाथ एक पैर इधर कर दिया, एक हाथ एक पैर इधर कर दिया। तो जो उंगली इधर है वो इधर के हाथ और पैर के लिए, और जो उंगली इधर है वो इधर के हाथ और पैर के लिए। अभी हमने दोनों में एक चीज कॉमन देखा। क्या देखा कि दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, और दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। हमेशा बड़ी उंगली सेम साइड के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में आएगा, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। राइट। मतलब इस हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और यदि इस हाथ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पॉइंट ढूंढना है तो हम इस उंगली में ढूंढेंगे, छोटी उंगली में। राइट। और यदि इसी हाथ का ट्रीटमेंट देना है और इस हाथ में ही ट्रीटमेंट जो है हम देंगे, तो इस उंगली में पॉइंट ढूंढेंगे। राइट। उसी प्रकार से पैर के लिए, यदि इस साइड के घुटने में दर्द है तो इस साइड की बड़ी उंगली मिडिल फिंगर हो जाएगा, है ना। और उसी प्रकार से यदि इस साइड के पैर में दर्द है, यदि इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो इस साइड की छोटी उंगली। राइट। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के निशान को हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं उसके जॉइंट के माध्यम से, उसके जॉइंट के माध्यम से। उंगलियों के जॉइंट के माध्यम से ही हमें हाथ और पैर के सभी निशान मिल जाएंगे, हाथ और पैर के सभी निशान मिल जाएंगे। कैसे, अभी मान लीजिए इस हाथ के कोहनी में दर्द है, कोहनी में एल्बो पेन है, तो उसके लिए क्या करना है, बड़ी उंगली का इंडेक्स फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट का प्रयोग करेंगे। यदि आर्म पेन है तो इस भाग का प्रयोग करेंगे, यदि रिस्ट पेन है तो इस जगह का प्रयोग करेंगे, शोल्डर पेन है तो इस जगह का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से पैर के लिए, घुटने में प्रॉब्लम है तो इस सेकेंड ज्वाइंट का प्रयोग करना है, पिंडली में दर्द है यहाँ प्रयोग करें, एड़ी में दर्द है या फिर टखने में दर्द है तो इसका प्रयोग करना है, जंघे के लिए इसका प्रयोग करना है, हिप के लिए इसका प्रयोग करना है। जॉइंट से हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है कि किस जगह पे हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को अपने चार बड़ी उंगलियों में कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, ये हम लोगों ने देख लिया है। यदि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, तो जस्ट टाइप चैट बॉक्स में लिखना है वाई, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखना, वाई फॉर यस, केवल वाई लिखना है, हाँ केवल वाई, यदि समझ में आया हो तो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा। हम्म। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को ढूंढना सीख लिया, कहाँ पर, इन चार बड़ी उंगलियों में। अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग है ना, इसको एक बार दो बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यदि किसी कारणवश आप नहीं समझ पाए, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो सिलेबस छूटेगा, है ना। ऑलरेडी हम लोग 35 मिनट बिता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। पांचवी उंगली, राइट, पांचवी उंगली। जब पांचवी उंगली हम लोग देखते हैं तो पांचवी उंगली में हमें दो ज्वाइंट मिलता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा।
एज इट इज जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे गर्दन एक भाग और गर्दन से ऊपर एक भाग, दो भागों में मिलते हैं। गर्दन एक भाग, गर्दन से ऊपर माथा एक भाग, राइट। गर्दन से यहाँ एक भाग और यहाँ से ऊपर एक भाग। तो यही दो ज्वाइंट हमारे अंगूठे में हमें मिल जाते हैं, हमारे अंगूठे में मिल जाते हैं। तो अंगूठे का यह भाग हमारे माथे के लिए और नीचे वाला भाग हमारे गर्दन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इन अंगूठे में हम गर्दन से संबंधित और माथे से संबंधित सभी अंगों का निशान ढूंढ के निकालें। खास करके अंगूठे के अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में हम माथे के सभी अंगों को ढूंढ के निकालने वाले हैं। देखिए, हमारे माथे में बहुत सारे अंग हैं, आँख, कान, नाक, मुंह सब कुछ है। तो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में सब कुछ मिलेगा। आँख, कान, नाक, मुंह का सब लोकेशन मिलेगा। फोरहेड है, टॉप ऑफ हेड है, बैक ऑफ हेड है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा अभी हम लोग उसको ढूंढने का टेक्निक सीखते हैं। एक प्रयोग करना है, सभी लोग करिए। देखिए, ऐसे करके हाथ रखना है और दूसरा हाथ को ऐसे बना लेना है और अपने फेस को छूने का प्रयास करना है। ऐसे फेस को छूने का प्रयास करना, अपने फेस को ऐसे करके फेस को छू के देखिए। जब आप फेस को छूने का प्रयास करेंगे, फेस को छूने का प्रयास करेंगे, आप फेस को छूने का प्रयास करना है। देखिए, जब फेस को छूने का प्रयास करते हैं ना, तो कोई एक ऐसा अंग होगा जो आपके हाथों में सबसे पहले टच हो जा रहा है, सबसे पहले हाथ में टच हो रहा है। हाँ, तो कौन सा अंग टच हुआ, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या टच हुआ सबसे पहले, क्या टच हुआ, चैट बॉक्स में लिखना। हाँ इंदिरा जी, बहुत अच्छा, नोज, नाक। सभी लोगों ने किया तो, ऐसा तो नहीं दो चार लोगों ने किया, सभी लोग लिखेंगे। जिन जिन लोगों ने प्रयोग करके देखा है, जिन लोगों को पता चल गया है, लिखना है सभी को। बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने नाक को देख लिया, है ना। नाक कहाँ है ये देख लिया, ये समझ लिया किस जगह नाक है हमारे, हमारे नाक के नाक को कैसे हम लोगों ने देख लिया। जस्ट अ मिनट, नाक को हम लोगों ने देख लिया क्या, कि पूरे फेस में, पूरे फेस में यदि कोई सबसे उभरा हुआ भाग है तो वो हमारा नाक है, राइट। पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक है। एज इट इज प्रकृति ने अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिया है, राइट, एक उभरा हुआ भाग दिया है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा कलम उठाइए और अंगूठे के अग्रभाग में उस उभरे हुए भाग के ऊपर मार्क करके मुझे दिखाइए कुछ इस प्रकार। ये देखिए, कुछ ऐसे मार्क करना है, अंगूठे में उभरे हुए भाग के ऊपर मार्क करना है। सभी लोग मार्क करिए, मैं चैट बॉक्स अभी बंद कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करना है, चुपचाप क्लास करना है। हाँ, नाक के ऊपर भी मार्क करना है, कैमरे में दिखाइए मुझे जिन लोगों ने मार्क किया। दीपक तापसे जी ने कर लिया, फरहान नाज जी ने कर लिया, उषा रानी जी ने कर लिया, और देवराज छत्री जी ने कर लिया, और हृदय नारायण जी ने कर लिया, अमरदीप भारद्वाज जी ने कर लिया, और दिखाइए, सुहास चंद्र दास जी ने कर लिया, विश्वनाथ दास जी ने कर लिया, राजेश प्रतीक जी ने कर लिया, और शेरा फारूक जी ने कर लिया, अरविंदर जी ने कर लिया, नीतीश भारद्वाज जी ने कर लिया, और भारती जी ने कर लिया, मधु शाह जी ने कर लिया, मोहम्मद सिंह जी ने कर लिया, कमलेश वर्मा जी ने कर लिया, और लच्छीराम गौड़ जी ने कर लिया, और और कौन है, राम रक्षा विश्वकर्मा जी ने कर लिया, और कोई हैं, पुष्पेंद्र पांड्या जी ने कर लिया, सीमा मैनी जी ने भी कनेक्ट कर लिया है, उन्होंने भी कर लिया, और राजू कुमार पटेल जी ने कर लिया, सूरज जी ने कर लिया, शालिनी जी ने कर लिया, पुष्पेंद्र जी ने कर लिया। जिसका जिसका नाम मैंने लिया उन सब ने कर लिया, जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सब ने कर लिया। अभी नाम लेने लगूं तो 100 से अधिक लोग हैं, नाम लेते लेते क्लास पूरा, राइट। तो जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सब ने कर लिया। चलिए, अभी हम लोगों ने नाक का ठुड्डी ढूंढ के निकाला अंगूठे के अग्रभाग में, कहां पर है ये ढूंढ के हम लोगों ने निकाला, राइट। अभी अभी हम लोग नाक को बनाएंगे, अंगूठे के अग्रभाग में नाक को बनाएंगे। देखिए, यहां से नाक ऊपर की ओर जाता है, एक लाइन दे दीजिए उसके ऊपर, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करते जाइए, एक लाइन दे दीजिए कुछ इस प्रकार। अभी नाक यहां तक आया ना, इसके दोनों बगल आंख है, तो आंख को बना दीजिए।
ये देखिए आंख के लिए दो गोले बना दीजिए इस प्रकार, ऐसे करके दो गोले बना दीजिए। ठीक है, ऐसे करके दो गोले बना दीजिए। अब आंख के पैरेलल जब आते हैं तो बगल में हमारा कान मिलता है इस जगह पर, आंख के पैरेलल से थोड़ा सा नीचे। उसी प्रकार इधर आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे, आंख के समानांतर आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। यह बिंदु हमारे लाइट स्किन और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन पे मिलेगा, जहां पर व्हाइट चमड़ी और काली चमड़ी आके मिलती है। डार्क और लाइट स्किन जहाँ पे मिलता है उसी जगह पर, और ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर नाखून खत्म हुआ ना, उसी जगह पर यह बिंदु हमें मिल जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया कान के लिए, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से कान के लिए। तो आंख और कान और नाक देख लिया, राइट, आंख कान और नाक दे लिया। अब मुंह, मुंह कहाँ है, हमारे नीचे, नाक के नीचे, राइट। बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है, ना तो कुछ खाता रहता है, कुछ पीता रहता है, हाँ, है। तो किसी से दोस्ती भी करवा देगा, किसी से दुश्मनी भी करवा देगा। कौन है, मुंह हमारा कहाँ है, नाक के जस्ट नीचे है। मुंह बना दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे मुंह बना दीजिए। ये देखिए, ये मुंह बना दिया, राइट, ये मुंह बना दिया। अब हम लोगों ने मुंह, नाक, आंख और कान देख लिया, बच गया फोरहेड। आंख के ऊपर दो लाइन देना है, ऐसे करके दो लाइन देना है आंख के ऊपर। ये हमारे फोरहेड के लिए हो जाएगा, ये हमारे फोरहेड के लिए हो जाएगा। सभी को बनाना है, मैं देखूंगा लास्ट में आपने कैसे बनाया। ये देखिए, ये फोरहेड बन गया, ललाट। हमारा टॉप ऑफ हेड जहां पर हमारे बाल हैं, राइट, हमारे बाल हैं। तो हमारे बाल कैसे हैं, काले। तो ये टिप है ना अंगूठे का टिप, उसको पेन से कलर कर देना है। ये देखिए, ये पेन से कलर कर देना है। ये हमने पेन से कलर कर लिया, ठीक है जी, पेन से कलर कर लिया। अब जब ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक हेड, है ना। किसका किसका कंप्लीट हुआ मुझे दिखाइए, किसका किसका कंप्लीट हो गया। जिसका कंप्लीट हुआ है कैमरे में दिखाएंगे। हम्म, हृदय नारायण जी का हो गया, और राम रक्षा जी का हो गया, देवराज जी का हो गया, उषा रानी जी का हो गया, फरहाना जी का हो गया, सैमसंग जी का हो गया, कमलेश वर्मा जी का हो गया, सुहास चंद्र दास जी का हो गया, शेरा फारूक जी का हो गया, सुरेंद्र पांड्या जी का हो गया, विभो जी का हो गया, पूजा शर्मा जी का हो गया, और राजू कुमार जी का हो गया, शालिनी जी का हो गया, सीमा जी का हो गया, और दीपक तापसे जी का हो गया। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने किया। जिनका जिनका नाम मैंने लिया उन सभी ने किया, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, राजेश पाठक जी हैं, डॉक्टर विजय जी हैं, और लीला जी हैं, और कुंवर जी भाई जी भी हैं, और रविंदर जी भी हैं, राजेश पाठक जी भी हैं, सरिता अग्रवाल जी भी हैं। सभी ने कर लिया, सभी का नाम मैंने ले लिया। अब जिनका छूट गया उन लोगों ने भी कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग में फेस के सारे ऑर्गन, माथे के सारे ऑर्गन को कहाँ है ये हम लोगों ने देख लिया, कहाँ पर है ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसको पीडीएफ के माध्यम से एक बार हम लोग कंफर्म करते हैं कि जो हम लोगों ने बनाया है, क्या हम सही बनाया है, क्या हमने सही बनाया है। ये देखिए, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा है। इसी अंगूठे पे कुछ इस प्रकार नाक, कान, आंख, मुंह सब कुछ है, ऐसे ऐसे, राइट, इस प्रकार है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अभी यहां से नीचे गला का भाग, गला का भाग, गला का भाग कौन सा है, ये वाला भाग गले के लिए है। गले से संबंधित समस्या के लिए हम इस भाग के ऊपर ही ट्रीटमेंट देते हैं, गला वाला भाग, राइट, गला वाला भाग। तो क्या यहां तक सभी का क्लियर है कि हम लोगों ने फेस का देख लिया, हाथ पैर का देख लिया, चेहरे का देख लिया, गला का देख लिया। यहां तक यदि क्लियर है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, यदि आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हम्म, बहुत अच्छा। हम्म, बहुत अच्छा। हम लोगों ने हाथ पैर के सारे निशान, माथे के सभी अंगों के निशान, गला कहाँ है ये हम लोगों ने देख लिया, राइट, यहाँ तक हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। हाथों में इसके निशान ढूंढना सीख लिया। अभी हम लोग देखने वाले हैं गला सा नीचे, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग है, हमारे शरीर का कौन सा भाग, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताना है, हमारे शरीर का कौन सा भाग। हाँ, बहुत अच्छा। चेस्ट, यानी कि छाती। नो डाउट शोल्डर भी है, लेकिन चेस्ट मैंने शरीर के भाग का बात किया। चेस्ट, गर्दन से नीचे चेस्ट, गले से नीचे चेस्ट, गर्दन से नहीं, गले से नीचे चेस्ट, छाती। तो आप देखेंगे कि हमारे पूरे शरीर का एक उभरा हुआ भाग, जिस प्रकार हमारे फेस का उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, एज इट इज प्राकृतिक रूप से पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है। राइट, हमारा चेस्ट है, हमारा छाती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर पेट है। अरे तो वो अलग बात है, कुछ लोग खा पी के तुरंत फुला लेते हैं, लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत इतना फुला लेंगे कि प्लेट भी उसके ऊपर रख ले, नाश्ता भी उसके ऊपर कर ले। अब पेट फुलाना लाइफस्टाइल बिगाड़ना वो अपना कारण है। राइट, लेकिन प्रकृति ने हमें ऐसे थोड़ी बनाया है। प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए, चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। एज इट इज हमारे हाथों में प्रकृति ने क्या चमत्कार है, देखिए गले के नीचे प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है ना? सभी के हाथों में है कि नहीं? देखिए छू के, कहीं चला तो नहीं गया। राइट, ये क्या है? एक उभरा हुआ भाग है। ये उभरा हुआ भाग हमारे छाती के लिए है, हमारे चेस्ट के भाग के लिए ही है। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन इसी जगह पे हमें मिलते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखिए, दोनों भाग में एक एक लंग्स आएंगे, ऐसे एक एक लंग्स हमें दोनों भाग में ऐसे कुछ मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसके बीच में हमें हार्ट मिलेगा, हार्ट, यहाँ पर हृदय, दोनों लंग्स, और ब्रेस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। ब्रेस्ट जो है यहाँ पर आ जाते हैं। वो जो ब्रेस्ट लम्प्स की समस्या रहती है ना, स्तन में गांठों का बनना, उसके लिए हम इस भाग का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ से हम उसे संतुलित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट के सारे अंग हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने हाथ पैर देखा, माथा देखा, गला देखा, चेस्ट तक कंप्लीट कर लिया। देखिए अभी बीच के सारे ऑर्गन बच गए। जब हम अंगूठे के इस भाग को उठा के यहाँ लगा दें तो हमारा अनाटमी जो है समझ में आ जाएगा, पूरा अनाटमी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे माथे के लिए, ये नीचे गले के लिए, यहाँ से या चेस्ट के लिए, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, ये दोनों पैर है। इसको तो हम लोगों ने पहले निकाल दिया है ना। अभी बीच के सारे भाग, ये क्या है? उदरगत अंगों के लिए, हमारे उदर के सभी अंगों के लिए। यानी कि हम लोगों ने सभी कुछ देख लिया, बचा क्या है? उदरगत सारे अंग, पेट के सारे अंग। तो गले, चेस्ट से नीचे क्या आएगा? हमारा पेट। हमारा पेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। इस प्रकार हमारा पेट है। ठीक है, यहाँ पर पेट है। अभी पेट के जस्ट बगल में, पेट के जस्ट बगल में हमें स्प्लीन मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमें स्प्लीन का लोकेशन मिलेगा, यहाँ पर, इस जगह पर। और दूसरे ही तरफ हमें लीवर का, गाल ब्लडर का कॉरेस्पॉन्डेंस मिलता है। यानी कि यहाँ से लीवर और गाल ब्लडर का ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। लीवर और गाल ब्लडर से जुड़ी समस्या का समाधान हम यहाँ से पा सकते हैं। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे ड्यूडिनम से लगा हुआ पैनक्रियाज हमें मिलता है। पैनक्रियाज हमें मिल जाता है। ये पैनक्रियाज कुछ इस प्रकार से हमारे ड्यूडिनम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसे। ये देखिए, अभी यही वो स्थान है जहां पर हमारे भोजन में सारे पाचक रस आके मिलते हैं। इधर से गाल ब्लडर से आके मिलेगा, इधर स्प्लीन और पैनक्रियाज से होते हुए यहाँ पे आके मिलेगा। सारा एंजाइम यहाँ पे आके मिलता है, और यहाँ से भोजन होते हुए एंजाइम को लेते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, जहाँ पर भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, कुछ इस प्रकार। ये देखिए, ये यहाँ भोजन लिया, इधर इधर जो है एंजाइम लेते हुए, इधर से एंजाइम आया, इधर से एंजाइम आया, सब एंजाइम को लेते हुए ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश किया।
और यहाँ पर भोजन के सारे पोषक तत्वों को रस के रूप में अवशोषित करके बचे अनाज को लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है एनएस के माध्यम से। तो कुछ इस प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में इस जगह पर मिल जाते हैं, राइट, इस जगह पर हमें मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आप सभी को बताऊं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी खाते हैं। और मालूम है वो लोग क्या करेंगे, जो लोग खैनी खाते हैं ना, सुबह सुबह जब तक खैनी बना के खाएंगे नहीं, क्लीनिंग के लिए जाएंगे नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हम खैनी बनाते हैं तो हमें मोशन आता है, लेकिन एक्चुअली वो लोग करते क्या है, देखिए खैनी लेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे खूब रगड़ेंगे, राइट, ऐसे ऐसे खूब रगड़ेंगे, उसके ऊपर मारेंगे भी दो चार बार, राइट। उसके बाद होता क्या है कि जाने अनजाने में उन लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को एक्टिवेट कर दिया, राइट, एक्टिवेट कर दिया और खैनी खाया। उनको लगता ये है कि हमने खैनी खाया इसलिए आया, बट एक्चुअली फैक्ट क्या है कि उन्होंने यहाँ दबाया इसलिए आया, राइट। तो ये फैक्ट है। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करते रहते हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं होता, इसके बारे में पता नहीं, तो ये फैक्ट है। जाने अनजाने में किए हुए कार्य से जब इतना फायदा मिल सकता है, जब हम सीख के करेंगे तो कितना फायदा मिलेगा, राइट। तो क्या यहाँ तक हम सभी को समझ में आया, राइट। यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यदि आपने क्लास को एंजॉय किया है, मजा आया है क्लास में, इंटरेस्टिंग, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, आई एन। कितने लोगों को मजा आया, जस्ट टाइप आई एन द चैट बॉक्स, इंटरेस्टिंग, हाँ, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हम्म, इंटरेस्टिंग, आई एन, इंजॉइंग तरीके से क्लास को करना भी चाहिए, राइट। इंजॉइंग तरीके से क्लास को करना भी चाहिए। यदि हमने इंजॉय नहीं किया, यदि हमने क्लास को बोरिंग तरीके से किया, हाँ दोनों हाथों में है, बोरिंग तरीके से भी किया, चीजें याद नहीं रहती। क्लास को यदि इंजॉइंग तरीके से किया तो हम कभी उसको भूलेंगे नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा, कभी जल्दी भूलेंगे नहीं, राइट। तो अवश्य हमें क्लास को इंजॉइंग तरीके से करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को जो भी अनुभव मिला है, जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है, जो कुछ भी अनुभव मिला है, उसके बारे में एक लाइन, आधा लाइन, दो लाइन, एक शब्द, दो शब्द, आप जो कुछ भी लिखना चाहे, जो कुछ भी लिखना चाहे, इस लिंक के ऊपर जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। इस लिंक के ऊपर जाके आप फीडबैक दे सकते हैं। मैंने आज चैट बॉक्स में एक लिंक छोड़ा है, उसके ऊपर आप जाएंगे, जो कुछ भी अनुभव आया है आप उसके ऊपर जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि नहीं ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है और ये विधा भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, अवश्य ही इसमें और अधिक जानकारी लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि नहीं इसके आगे की पढ़ाई की जाए और थोड़ा बहुत सीखा जाए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, एम ई, मैं जानना चाहता हूँ जस्ट, कौन चाहते हैं कि मुझे और सीखना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे और सीखना है, हाँ। हम्म। अभी हैंड रेज ना करें, मैं सवाल लूंगा, ठीक है आजाद पुनिया जी, मैं थोड़ी देर में सवाल लूंगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं चाहते हैं, हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए मैं क्लास में ये जानकारी इसलिए देता हूँ ना क्योंकि 3 दिन की क्लास है, ठीक है। 3 दिन की क्लास है, 3 दिन में हम लोग सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते। 3 दिन में अवश्य हम लोग बहुत कुछ कंप्लीट करते हैं, फिर भी सब कुछ नहीं कर पाते। लेकिन यदि कोई चाहे कि नहीं मुझे इसके और आगे जानना है और आगे पढ़ना है और सीखना है, तो यह उनके लिए है, यह उनके लिए है कि मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है, इस पद्धति को सीख के हम अपने घर के और पैसे को बचाना है, तो अवश्य सीखना चाहिए। क्या बुराई है उसमें, अवश्य सीखना चाहिए। तो इसके आगे की पढ़ाई के लिए नया बैच, एडवांस एक्यूप्रेशर का नया बैच
जो कि आगे चल के सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी होने वाला है, यह बैच 17 नवंबर से यानी कि मंडे से शुरू होगा। ठीक है, मंडे से शुरू होगा। आप लोगों का क्लास जो है सैटरडे को ख़त्म होता है, संडे कोई क्लास नहीं रहता, वीकेंड होता है, संडे कोई क्लास नहीं रहता, और मंडे से नया क्लास शुरू होता है, नया बैच शुरू होता है। तो 12 दिन का क्लास है। जिनका मिस हो गया ना, जो लोग मिस हो गए हैं, जो पूरा नहीं देख पाए हैं, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट बी वरीड। ठीक है, जिनका मिस हो गया है, डोंट बी वरीड, इसका जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लेंगे। सब फ्लेक्सिबल है, रिकॉर्डिंग में मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, सर्टिफिकेट में मिलेगा, मैंने बोला। और सब फ्लेक्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि छूट गया तो नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, 3 दिन का फ्री है, आगे का मैं बता रहा हूँ। ये 3 दिन का फ्री है, इसके लिए कुछ भी नहीं देना, कोई मांगे तो भी नहीं देना। ठीक है, कोई मांगे तो भी नहीं देना। मांगते हैं लोग, मुझे पता है, कुछ लोग बाद में संपर्क करेंगे, बोलेंगे कि सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, 500 रुपये दे दो। मैंने सुना है 700-700 रुपये भी लिए हैं कुछ लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होने देना है। बोलना, वो बोला तो था सर ने वो फ्री में मिलेगा, मैं आपको क्यों दूँ, मिल जाएगा फ्री में। किसी कारणवश यदि नहीं मिल पा रहा हो, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, किसी कारणवश आप, टेक्निकल है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे जाके सपोर्ट में जाके बात करेंगे, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बाकायदा मैं स्टेप बाय स्टेप सभी का वीडियो बना के मैं आप लोग को देता हूँ, फिर मैं भेजूंगा, उसको देख के समझ लेना है कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई 12 दिन की क्लास की होती है, 12 दिन की क्लास है। ठीक है जी, 12 दिन की क्लास है। और इस 12 दिन की क्लास में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, देखिए। इस 12 दिन की क्लास में हम लोग अपने शरीर में होने वाले क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज को दूर करने के लिए हमारे हाथों में उपस्थित एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं को सीखेंगे। ये एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु सूजोक से भी लिए गए हैं, एवं रिफ्लेक्सोलॉजी से भी लिए गए हैं, टीसीएम से भी लिए गए हैं। सभी को मिला के ये बिंदु बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से हम बीमारी के रूट काउज को पता लगाना, बीमारी का रूट काउज पता लगा के उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना, यानी कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला दोनों हम यहाँ से सीखने वाले हैं। हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए जूस थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला सीखने वाले हैं। साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम कैसे जिए, कि कब खाए, कब सोए, कब उठे, हमारा ऑर्गन क्लॉक क्या कहता है, हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, काल चक्र क्या कहता है, तो हम उस चीज को सीखने वाले हैं। काल चक्र के माध्यम से जानेंगे हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, एवं हमारे शारीरिक और मानसिक क्लेश को संतुलित करने के लिए, 5 एलिमेंट को संतुलित करने के लिए हस्तयोग मुद्रा का ज्ञान हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिसके माध्यम से शारीरिक और मानसिक क्लेशों को हम यहाँ से दूर कर सकेंगे। साथ ही हमारे बायो क्लॉक को सेट करने के लिए 12 12 इंपॉर्टेंट अंगों का जो बिंदु है, जिसके माध्यम से शारीरिक समस्याओं का समाधान हमें मिलता है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को यह कवर कर सकता है। एवं WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा जिसे कहा जाता है, ऑरिकुलर थेरेपी, हमारे कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के 12 दिन का क्लास है। 12 दिन में हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। 12 दिन में इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम कभी भी क्लास को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं क्लास किया और कुछ चीज़ें समझ में नहीं, मुझे दोबारा क्लास करना था, या 2-3 क्लास मेरा छूट गया, मुझे दोबारा से क्लास करना था, अब उसके लिए कहीं कुछ मांगा जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे एक बार गुरु दक्षिणा लेंगे, लाइफ टाइम के लिए आप क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट। यानी एक बार आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, आप हमारे हो गए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, भले आप छोड़ के चले जाएं, वो अलग बात है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो क्लास रिपीट करने का मौका लाइफ टाइम के लिए मिलता है, कभी भी क्लास को आप रिपीट करें, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है जितने क्लास हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग, आने वाले समय में जो क्लास होंगे उसकी रिकॉर्डिंग, सब रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। पीडीएफ नोट मिलते हैं, पीडीएफ नोट मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप क्लास को अच्छे से कर सकेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और कम्युनिटी का बना बनाया बेनिफिट, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज अवगत करा देना चाहता हूं, ये जो कम्युनिटी का बेनिफिट होता है ना, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में सभी तरह के लोग हैं,
वो भी वहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर है, नेचुरोपैथिस्ट है, आयुर्वेदा के डॉक्टर है, और वेलनेस कोचेज है, योगा थेरेपिस्ट है, सभी तरह के लोग हैं कम्युनिटी में। क्या पता कब हमारे साथ कौन सी आफत विपत आ जाए और हमें इमरजेंसी में किसी की हेल्प की आवश्यकता हो। आपने मेरे से सीखा है, आप मुझे फ़ोन लगाएं या मुझे व्हाट्सअप करें, मैं खाली ना रहूं, मैं आपके सवालों का जवाब ना दे पाऊं, तो फिर आपका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? कम्युनिटी में आपने यदि टाइप किया कि इमरजेंसी है, मुझे ऐसा समस्या है, उसका क्या समाधान है। क्या है ना, जब किसी के साथ कोई आपबीती होती है उस समय दिमाग काम नहीं करता है, राइट। उस समय किसी और का ही हेल्प लेना पड़ता है। तो हमने कम्युनिटी पे जैसे जैसे टाइप किया, आपको उसका समाधान मिल जाएगा, तुरंत वहां से रिप्लाई आएगा कि इसके लिए ये करो, राइट। तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा, बना बनाया प्रोटोकॉल भी मिलने वाला है, कुछ बना बनाया प्रोटोकॉल भी मिलने वाला है। ये सारी चीजें हमें जस्ट 12 दिन के क्लास में मिलने वाली है। और जो आगे चल के सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, यानी कि दिसंबर में ये हो जाएगा। ठीक है जी, दिसंबर में ये हो जाएगा। अभी जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, मैं भी बताऊंगा आप लोग को। तो इसका फी जो है लगभग 17,000 के आसपास इसका कॉस्टिंग आता है। बट ये अभी आप लोग के लिए बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में, बहुत कम डोनेशन अमाउंट में 3499 इसकी फीस संस्था ने रखी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 2999 500 का डिस्काउंट, 500 रुपये का डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा। और यह मात्र 2,999 2999 पे करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बारकोड है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग भुगतान करेंगे वो इसी नंबर का इस्तेमाल करेंगे। इसी नंबर से जो है, इसी नंबर पर जो है आप अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे। तदुपरांत मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दूंगा, आप वहां पे जाके उसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी जो मैंने आप लोग को बताया है। जो लोग अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्लास के दौरान, यानी कि अभी जो 3 दिन का क्लास है उसके दौरान जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए गिफ्ट है। किनको किनको गिफ्ट चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जिनको गिफ्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को दे दूंगा। जिसको चाहिए वो मी टाइप करेंगे, गूगल यहाँ पे टाइप करना है मी, मैं देखूंगा कितने लोगों ने किया है। हाँ, जिनको गिफ्ट चाहिए वो मी लिखेंगे, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, जिनको गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट तो सभी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए, है ना। शायद ही कोई हो जो कहे ना मुझे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो जो लोग ये 3 दिन के क्लास के दौरान क्लास में इनरोल कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, राइट। बहुत बड़ा गिफ्ट है क्या, मैं आप लोगों को बताऊं। अभी मैंने बोला था ना कि दिसंबर में इसी कोर्स का सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके लिए लगभग 5,000 फी रहेंगे, मिनिमम 5,000, 5,000 फी रहेंगे। तो अभी आपने यदि 3,000 में कोर्स को ज्वाइन कर लिया, इसी फी में वह सर्टिफिकेट आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। 2,000 का बेनिफिट करा दिया ना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिसंबर में इसी कोर्स का इसी कोर्स का सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस समय इसका फी रहेगा लगभग 5,000। ठीक है, जो लोग अभी 3,000 में ज्वाइन कर रहे हैं उनको आगे देने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, वही इसी फी में इसी फी में उस सर्टिफिकेट को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में और है, इसके साथ में और है, क्लास के दौरान ज्वाइन करने वाले पार्टिसिपेंट को एक ऑक्यूप्रेशर का किट उपलब्ध करवाई जाएगी। ये ऑक्यूप्रेशर का किट उपलब्ध करवाया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, आप लोगों को कुछ नहीं देना है। इवन हम कुरियर चार्ज भी हम ही पे करेंगे, आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारे गिफ्ट हैं, ये आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है, मैं उन लोगों को के लिए पेमेंट लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाके भुगतान कर सकते हैं। ये पेमेंट लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया, ये देखिए, ये चैट बॉक्स में दिया, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं नहीं हम बार कोड स्कैन करके डायरेक्टली यूपीआई से करेंगे, तो मैंने यूपीआई का भी यहाँ पे दे रखा है।
आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सभी ने अपने शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथ के सामने देख लिया, अपने हाथ के सामने देख लिया। अभी हमारे शरीर के पीछे के सभी अंगों को, हमारे हाथ के पीछे कहाँ पर है वो हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे? कल के क्लास में। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग वो देखेंगे। और इसके बाद प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आना है, कुछ चीजों को लेके आना है। क्या लेके आना है? तो उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसे नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए क्या क्या लेके आना है, ताकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सके। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सके क्या क्या लेके आना है। देखिए, नंबर 1, लौंग 1 पीस। लौंग यानी कि जो मसाले में डाले जाते हैं ना, गरम मसाले में, वो लौंग 1 पीस। काली मिर्च 2 पीस। काली मिर्च 2 पीस। ब्लैक पेपर, काली मिर्च 2 पीस। और मेथी के दाने लगभग 25 ग्राम। मेथी दाने लगभग 25 ग्राम। और मटर के दाने, व्हाइट वाले मटर के दाने, जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, ये व्हाइट वाले मटर के दाने लगभग 12 से 15। लगभग 12 से 15। 2 पीस राजमा, बड़ा वाला राजमा, वो कितनी कितनी छोटा छोटा आता है वो नहीं, बड़ा वाला राजमा। 2 पीस बड़ा वाला राजमा। 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस। और हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस। 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस। और हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस। इन सभी चीजों को लेकर उपस्थित होना है। इन सभी चीजों को लेकर उपस्थित होना है। प्लीज सर, 2500 रुपये में कर दीजिए। जितना मैंने डिस्काउंट दिया है, जितना चीज मैं दे रहा हूं, एनफ है। अभी क्या आप डिस्काउंट मांग रहे हैं मुझसे? संस्था के द्वारा जो मुझसे कहा करने के लिए कहा गया है, मैंने कर दिया। ठीक है जी। और ये चेकलिस्ट मैंने ग्रुप में, यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दिया। ये देखिए, ये सारी चीज़ों को जिसका छूट गया हो, चैट बॉक्स में देख लेना है। चैट बॉक्स में देख लेना है, मैंने दिया है। और दोबारा से लिख लेना है। तो जिन लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे। जो लोग करने वाले हैं, अवश्य ही कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक सवाल है, हैंड रेज कर लीजिए, जवाब दे देता हूँ। जिनका सवाल है हैंड रेज कर लीजिए। चैट बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आप दिखेंगे नहीं। जिनका भी सवाल है, एक दो सवाल क्लास से संबंधित, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को लोकेट कर लिया, देख लिया। कल के क्लास में हम लोग, अच्छा टाइमिंग नहीं बताया है मैंने, हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल। टाइमिंग, तो ये सोमवार से लेके 12 दिन तक यह क्लास चलेगा। 2 बैच रोज होता है। 2 बैच रोज होता है। एक 6 बजे इवनिंग में, एक 7 बजे इवनिंग में। ये दोनों लाइव क्लास का, जो एडवांस एक्यूप्रेशर का लाइव क्लास होता है, उसका टाइमिंग है। आप दोनों में ही से किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही किसी में से ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगा, वो 6 बजे के समय में होगा। 6 बजे के समय में होगा। एटलीस्ट एक क्लास यदि आपने अटेंड कर लिया, पहला क्लास आपने टाइम निकाल के अटेंड कर लिया, क्योंकि पहले क्लास में मैं ये बताता हूँ किस प्रकार से रिकॉर्डिंग देखना है, किस प्रकार से आगे की चीज़ों को हम करेंगे, कहाँ कंटेंट मिलेगा, कहाँ वीडियो मिलेगा, क्लास को कैसे हम अच्छे से कर सके, ये मैं बताता हूँ पहले क्लास में। ठीक है। तो एक क्लास को आपको अटेंड कर लेना। बाकी क्लास अब यदि नहीं भी अटेंड करेंगे तो भी क्लास पूरा हो जाएगा। राइट। बाकी क्लास आप नहीं भी अटेंड करें, कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि रे एडमिशन ले लिया, पहला क्लास अटेंड कर लिया, रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लिया, लास्ट वाले क्लास में आके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लिया, मन में जो भी कन्फ्यूजन है उसे दूर कर लिया। ठीक है। हाँ, कांटेक्ट करते हैं अलग अलग। देखिए, उसका अलग अलग सिद्धांत है ना देवराज जी, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है वंदना जी, स्वागत है आपका। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से करेंगे। मैं दोबारा से पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट लिंक मैं दोबारा से दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। वहाँ वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि नहीं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करें, तो उसका नंबर भी मैं दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, ये देखिए।
नंबर भी मैंने दे दिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिए कुंवर जी भाई जी, कैसे हैं? पे फ्रॉम नेपाल, हाउ? पेमेंट लिंक से कर सकते हैं, नेपाल से हैं जहाँ से भी पेमेंट लिंक से हो जाएगा। डायरेक्टली ओपन करिए, वो रेजर पे का पेमेंट लिंक रहता है, वहाँ से कर सकते हैं नेपाल से। ठीक है, बोलिए कुंवर जी भाई। सर नमस्ते। जी एक नमस्ते। रिक्वेस्ट है सर, वो अपना वो सर्टिफिकेट वाला जो है ना, 3 दिन वाला, हाँ। वो लोड नहीं होता है, पता नहीं चलता है। अच्छा, मेरे तो हेल्पलाइन नंबर क्या पे हो बात गया, कर तो लीजिए। मेरा रीसेट हो सकता है अभी के कर हाँ दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? तो एप्लीकेशन को एक बार, रीसेट कर दो तो मैं एप्लीकेशन, बिजली बैच मैं, वाले में कर दूंगा। हाँ मैं आपको बताऊँ ना, एप्लीकेशन को हटा दीजिए, अनइंस्टॉल कर जी जी। दीजिए, हाँ दोबारा सर। से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक हाँ है, हाँ, दोबारा कर देता हूँ सर। दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा। थैंक यू सर, ये क्लास तो मेरे को करना ही है। हाँ ठीक है, ठीक है, एनी बहुत हाउ। अच्छा। आप ओके। तो अनुभवी हैं, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे यस। हैं। हाँ हाँ, ठीक है सर। जी जी। तो मेरा रीसेट कर दो तो बढ़िया है सर। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, नो इशू। ओके सर। ठीक है। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी। हृदय नारायण जी फ्रॉम नेपाल, कहिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले, दिया Yes, sir. अनम्यूट का, हाँ हाँ कहिए। Very, very good evening, sir. जी जी, गुड इवनिंग। Sir, that link is not opening here, sir. वाई? Whichever you ओपन that तो link, होना sir. चाहिए। We have not any Indian account. Now we have accounts in Nepal Bank, na? अच्छा, मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को जो नेपाल का हमारा स्टूडेंट है उनका नंबर दे दूंगा, कैसे उसने Hmm. ज्वाइन किया था, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है ना। तो Okay. वहाँ पे एक ग्रुप है नेपाल में, अपने हाँ, स्टूडेंट का, तो मैं उनका हाँ, नंबर दे दूंगा, उनसे बातचीत करके हम्म, कल दिन में बातचीत हम्म, कर लीजिए, कैसे उन्होंने किया था हम्म, वो आपको बता देंगे, फिर आप कर सकते हैं। Okay. ठीक है। And one more thing, sir. हाँ अभी बोलिए। जो आप जो 12 दिन का जो अभी क्लास जो बोल रहे हैं ना सर, हाँ हाँ। तो जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, तो उस कोर्स का क्या नाम होगा, ये जैसे उसको? देखिए, अभी जो इसका सर्टिफिकेट आप यदि दिसंबर में लेंगे, तो सर्टिफिकेट हाँ, इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये नाम है, हाँ, CAT। ठीक है, हाँ, इसी नाम से सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा। मतलब इसी 12 दिन का सर्टिफिकेट वो मिलेगा दिसंबर में? हाँ, दिसंबर। अच्छा। ठीक है, यदि ओके अभी सर, लेते ओके। हैं आप, तुरंत क्लास खत्म करने के बाद लेते हैं, तो यह एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स के नाम से मिलता है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि आप अभी। उस समय लेते हैं तो सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी लिखा हुआ रहेगा बाकायदा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हम्म, इंडिया के द्वारा अधिकृत रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट जारी कराया जाएगा। ठीक है। ओके सर, ओके। वो सर, वो जी। नंबर शेयर कर दीजिएगा सर, नेपाल हाँ, बैंक मैं का। मैसेज कर दूंगा, आप व्हाट्सएप में हाई करिएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है। यस सर। ओके जी। सर। तो अभी देखिए, समस्या हर किसी के साथ है, कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है। अभी इस तरह का यदि कुछ समस्या है तो आप इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे तरफ से, तो जो मुझे बताया गया है मैंने किया। आदेश जी, यदि कोई और हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे जाके आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको समस्या है, समस्याएं सबके साथ रहती है, उसका समाधान क्या है उसके ऊपर बातचीत करना चाहिए। ठीक है, तो आप 9234 200 121, ये नंबर जो मैंने दिया है, कल दिन में 11 बजे से 5 बजे के बीच ही बात करना है। 5 बजे के बाद कॉल नहीं लगेगा, ना 11 बजे के बाद कॉल उठाएगा, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद उठाएगा, 11 बजे से पहले भी नहीं उठाएगा। तो दिन में करना है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, उन लोगों से सलाह ले सकते हैं क्या करें। ठीक है, यदि कुछ उपाय होगा तो वो लोग बताएंगे। तो जिन लोगों ने किया, बहुत अच्छा। जो लोग करने वाले हैं, एक बारी को मैं और बारकोड दिखा दे रहा हूँ, आप अवश्य कर लें, क्योंकि ये चीज़ें बाद में, ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये फ़ायदा बाद में नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है, जो अभी मिल रहा है। मेरा नंबर देखिए, आप जो नंबर से आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता है ना, उसी नंबर पे आप जो है मुझे ये करिएगा, पिन करिएगा, बात हो जाएगा। ठीक है, उसी नंबर से बातचीत हो जाएगा। ठीक है हृदय नारायण जी, अलग से नंबर की आवश्यकता नहीं, उसी नंबर से बातचीत हो जाएगा। तो अवश्य, मैंने दोबारा से पेमेंट लिंक दिया है, और ये आपने बारकोड शो करा दिया है, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लेंगे। मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। शेरा फारूक जी, आप हैंड रेज करेंगे तभी मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे दिखता नहीं है कि आप कहाँ हैं। जस्ट मैं
देखना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। दिया अनम्यूट का ऑप्शन, लीजिए सिरा फारूक जी, देख लीजिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करें और बात करें। बोलिए, क्या सवाल है जी, आपके? मैं सर आपकी वेबसाइट मैंने चेक की थी। हम्म। उस वेबसाइट के ऊपर एक मशीन है जो मसीह। ऑर्गन सिस्टम को, तो क्या हाँ 12 हाँ दिन की क्लास वो थेरेपी भी सिखाते हैं जो आपने वेबसाइट पर हाँ डाली हाँ है मशीन? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं क्योंकि बताऊंगा। ये आजकल वो ज्यादा चल रही है तो आपने वेबसाइट पर डाली तो मैं कंफ्यूजन हो गया 12 दिन में वो क्लास में आएगी या नहीं आएगी। आएगा आएगा, वो चीज़ मैं आएगी। बताऊंगा। हाँ, आएगा। थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। अवश्य ही सवाल पूछने चाहिए, तभी पता चलेगा। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट संतुलनम वेलनेस .com। संतुलनम, ये दिया मैंने वेबसाइट, ये देखिए, यही वेबसाइट है। ठीक है, संतुलनम वेलनेस .com, कॉपी पेस्ट कर लीजिए इसको। जी, अंशु सिंगल जी, बोलिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन। नमस्ते सर। जी नमस्ते, कहिए। सॉरी सर, मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती। कोई बात आ, नहीं, बोलिए। सर, इसमें कलर थेरेपी भी कवर होती है क्या? नहीं, 12 दिन वाले क्लास में जो है कलर थेरेपी नहीं है, ना ही मैग्नेट थेरेपी है। इसमें हम लोग 2 टेक्निक सीखने वाले हैं। पहला टेक्निक ये, प्रॉप का प्रयोग करके, जिमी का प्रयोग करके। दूसरा, इलेक्ट्रिक सेंसेशन देके, इलेक्ट्रो पंक्चर। ये 2 चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसमें सर, हस्तियों इलेक्ट्रो मुद्रा है। के लिए उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है फिर? किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर जो आप कह रहे हैं उसके उसके लिए। डिवाइस के बारे में मैं बताऊंगा ना, वही चीज़ अभी उन्होंने पूछा कि इसके बारे में बता रहे हैं क्या, क्योंकि बहुत चल रहा है वो, राइट। बहुत चल रहा है, हर जगह पे अब देखने को मिलता है, लोग उसका तो वो प्रयोग हमें करते हैं। परचेज करना यदि होता है आपके, सर कि हाँ वो हमें फिर परचेज करना होता है? हाँ, परचेज करना होता है। अब वो 450 से लेके 50,000 तक की मशीनें आती है, अब जैसा मशीन लेना चाहें वैसा ले लीजिए, राइट। अच्छा। हाँ, अलग और अलग तरह सर, की एक मशीनें। चीज़ और पूछनी थी मुझे कि हम्म, जैसे अभी हम जैसे आपका क्लास बार बार रिपीट करके देखते हैं तो जो ये एडवांस 12 दिन की क्लास होगी तो ये हम्म। हम रिपीटेडली कभी भी देखना चाहें तब भी हम एनरोल कर सकते हैं उसमें कोर्स में? कभी भी आप रिपीट करिए, राइट। कभी मतलब भी आप उसकी रिपीट कोई करिए। लिमिट और कोई भी लिमिट या कोई भी वो नहीं है कि भाई हम नहीं नहीं, कभी वो देख लाइफ टाइम एक्सेस है। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस है, मतलब कभी भी आप आपकी जो रिपीट। लाइव जो आपकी मतलब लाइव क्लासेस चलती हैं वो हम लाइफ टाइम एक्सेस है, मतलब वो कभी भी हम कर लाइफ सकते टाइम हैं? सिंगल ग्रुप है, उसी में लिंक आता रहता है। एडवांस वाला जी। जो आपको एक्सेस मिलेगा ना एप्लीकेशन में, हाँ उसमें जी। बाकायदा लिंक आना शुरू हो गया है। लिंक उसी में अच्छा। आते रहता है, आप वहाँ से लाइव क्लास कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और थी। मैंने ना अभी पिछली बार आपकी क्लास देखी थी लेकिन मेरा बेटा नहीं था घर पे तो मैं आपको कर नहीं पाई थी पेमेंट। आई थिंक कि तब तो 2500 का था आपका कोर्स, टू फोर ये तो डबल आप नाइन का। बैच नंबर 25 के आसपास की बात बता रहे नहीं नहीं हैं। सर, अभी 50, बैच नंबर 50 जो था अभी। 50 में? हाँ, या मुझे गलत फिफ- ध्यान है कि मतलब 50 में 2500 का जैसे डिस्काउंट के बाद। नहीं नहीं, नहीं। 2999 नहीं है, 2999 मुझे लगता है कि बैच नंबर 26 से चला आ रहा है ऐसा। अच्छा, तो हो सकता है सर हाँ। कि मुझे गलत ध्यान हो। हम्म हम्म। जी जी। ये चलिए ठीक है 25 से बढ़ा था 500 रुपया उस समय से, अभी तक यही है। अभी तक कहा जा रहा है बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब मुझे लगता है अब बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा। हाँ, लेकिन अब सर बढ़ ये जाएगा। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी जी नॉलेज है। जी जी जी। थैंक यू सर। जी, वेलकम। सर, एक चीज और पूछनी थी। हाँ हेलो, क्या आप कलर जी। थेरेपी भी करवाते हैं? हाँ हाँ, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, अक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर, मॉक्सिबेशन, सब कुछ है इसमें। लेकिन आगे वाले क्लास में मर्म थेरेपी है, तरह तरह के पंचतत्व चिकित्सा है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो ठीक भी है, सर ऑफलाइन होती है, वो ऑनलाइन ही हो जाती है वो भी? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होता है। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन अच्छा। करना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, जो लोग चाहते हैं ऑफलाइन भी करना है तो इसका तो 8 सर दिन का रेसिडेंशियल जब हम ट्रेनिंग भी होता है। ठीक है। अच्छा, जब हम 12 दिन का ये क्लास करेंगे तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी? हाँ, उसकी जानकारी उसमें मिलेगी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी जी। क्या है, हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 3 दिन का किया, चीज़ें हम लोग को समझ में आने लगी। अब हम लोग इसके आगे का चीज़ यदि करना चाहे तो हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर सीखा, वहाँ समझा। अभी लगेगा कि नहीं, मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे आगे और पढ़ना है और जानना है। कुछ लोग
शौक से सीखते हैं, कुछ लोग अपना करियर बनाने के लिए सीखते हैं। मेरे पास 12 साल से लेके 88 साल तक के स्टूडेंट हैं, राइट। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी लोग सीखते हैं शौक से। जरूरी नहीं है कि वो आप 88 साल में क्या करियर बनाएंगे, लेकिन शौक से सीख रहे, राइट। शौक से सीख रहे, डिप्लोमा कर रहे हैं, नहीं मुझे अभी डिप्लोमा करना है, कर लीजिए, शौक है, उसमें क्या है, ठीक है। तो यह विधा बेकार नहीं जाता, यदि उन्होंने सीखा, अपने घर परिवार में पास आउट करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, विधा बेकार नहीं जाता। हमारे घर में आने वाले शारीरिक समस्याओं का, मानसिक समस्याओं का निदान देता है। और एक जन यदि घर में सीखा, घर में एक जन भी सीखा, तो घर में न जाने कितने पैसे को बचाएगा। हम यहाँ पे 3,000 या जो भी हम आगे लगाएंगे, न जाने कितने पैसे को हम लोग बचा लेते हैं उसके कारण। कैसे? जो हमारे शरीर में परेशानियां आनी थी, हम उसे यहीं ठीक कर लेते हैं, उसके लिए हम कहीं जाते नहीं, राइट। यदि हम इस चिकित्सा पद्धति को नहीं जानते हैं, तो हमें जाने की आवश्यकता होगी, हम दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ पे पैसे लगेंगे। और वहाँ आप ये नहीं कर सकते, वहाँ बोल देगा, बिल बना दिया कि 25,000 हुआ भाई जमा करो, तो आप ये नहीं कर सकते कि 20,000 ले लो ना, नहीं कह सकते, आपको 25 का 25 देना पड़ेगा, राइट। इसीलिए अवश्य ही ये थोड़ी बहुत जानकारियाँ हम सभी को रखना चाहिए। जो लोग शौक से सीखते हैं, उन लोग के लिए भी अच्छा है, जो लोग अपना करियर बनाने के लिए सीखते हैं, उन लोग के लिए भी अच्छा है। इसमें आगे क्या बेनिफिट है, हम इसके बारे में कल बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। डिप्लोमा, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का होगा, इंडियन गवर्नमेंट का ही होगा। बाकायदा उसमें आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, आप में आपका उसमें मार्कशीट आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, सब कुछ आता है उसमें, ठीक है। तो वो डिप्लोमा वाले में है। लेकिन जो सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी है, जो सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स होते हैं, उसमें जस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। बोलिए बोलिए आदेश जी, आप वो हैंड रेज करेंगे तब तो मैं आपको अनम्यूट करूँ। कहाँ हैं? अच्छा, यहाँ हैं, देखिए दिया मैंने लिंक आपको, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। समय अधिक हो रहा है इसलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। तो अभी हम लोग यहीं ओवर करते हैं क्लास को। मधु शाह जी बोलिए जल्दी से, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, देखिए, हाँ बोलिए। आप बोलो। सर एक्सक्यूज मी, कल क्या लेके आना, प्लीज रिपीट कीजिए ना। कल क्या वो मैं क्या लेके आना है? लेके आना है, थोड़ा रिपीट कीजिए सर। 1 पीस लौंग लेना है, 2 पीस काली मिर्च लेना है, मेथी दाना 25 ग्राम, मटर के दाने 10 से 12 पीस, एक आधा इंच का पेपर टेप और एक 1 इंच का पेपर टेप, 2 पीस राजमा, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को लेके आना है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। कौन सा वेबसाइट नहीं खुल रहा है देवराज खत्री जी? जो मैंने संतुलनम का दिया वो, या फिर अभी कुछ और? किसकी बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। संतुलनम का खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? ये लीजिए, मैं दे रहा हूँ, दोबारा से लिंक दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये लीजिए, दिया मैंने दोबारा से लिंक। हाँ, ये दे दिया दोबारा से, ठीक है। आप वहां से भी, हाँ, संतुलन को दे दिया देवराज जी, दे दिया, वहां से खोल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। गवर्नमेंट का डिप्लोमा, अभी देखिए मैं बताऊं, एक्यूप्रेशर का जो जितना भी कोर्स हो रहा है ना, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रेगुलेशन अभी इसके ऊपर नहीं है। तो जब तक नहीं है तब तक सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कोई नीति आयोग से एप्लीकेशन लेके, कोई एनएचडीसी से एप्लीकेशन लेके, कोई एमसीए से एप्लीकेशन लेके इसको कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसे ही हो रहा है। जब कोई रेगुलेशन इसका बनेगा ना, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कानून रहेगा उसके आधार पर सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। अभी तो ऐसे ही मिल रहा है सभी को, ठीक है शेरा फारूक जी। जो नियम है उस नियम के तहत अभी आप लोगों को सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाएगा। आगे चल के नियम कानून जब बदलेंगे, जो कुछ भी रहेगा उसके अनुसार फिर जो है कराया जाएगा। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। iOS ऐप जो है वो नीचे में जो लिंक दिया है वो उसमें आपको मिल जाएगा। मैं दोनों का ही लिंक जो है ग्रुप में एक बार शेयर करा दूंगा, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, नई जानकारी को सीखते हैं।